हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स में नियम स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 के इंटीजर चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें 2 पार्ट को पढ़ाया जा चुका है, आज ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। पूर्णांक के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांकों के कुछ गुण होते हैं जिनकी वजह से हम उनके सॉल्यूशन करते हैं, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको हिंदी में जोड़ का समवृत्त नियम भी बोलते हैं। हिंदी में इसको जोड़ का समवृत्त नियम बोलते हैं, इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि दो पूर्णांकों का जो योग होता है ना वो हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। दो पूर्णांकों का जो योग होगा वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। यानी कि यहाँ पर a कोई एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और ये b भी एक इंटीजर है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जो योग मिलेगा यानी कि इनका जो आंसर मिलेगा, सम जो मिलेगा वो एक इंटीजर ही होगा। z यहाँ पर लिखा गया ये एक इंटीजर है। जैसे हमने कह दिया कि 3 + 5 को आपस में ऐड कीजिए तो 3 + 5 मिलके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ 3 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर और 8 भी आपको इंटीजर ही मिला। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये सिर्फ एडिशन में ही नहीं, ये सबट्रैक्शन में भी इसी तरह रहता है। सबट्रैक्शन में भी ये इसी तरह से रहता है। अगर इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन के रूप में हम देखें तो सबट्रैक्शन में भी ये इसी तरह से रहता है। यानी कि दो पूर्णांकों का जो सबट्रैक्ट होता है यानी कि घटाव जो होता है वो हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। जैसे अगर हमने बोल दिया कि 5 - 3 को आपस में घटाने पर हमको मिल रहा है 2, तो यहाँ पर 5 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर ही प्राप्त हुआ। ये माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर तो हमारा माइनस में भी होता है, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता है, 2 प्रकार का। तो अगर माइनस में आ गया तो निगेटिव इंटीजर होगा। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में भी चलता है और डिवाइड में भी चलता है। इसको आप कम से कम 1-2 बार जरूर समझिएगा, तब जाके थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। हिंदी में क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ये नियम क्या कहता है कि ये दो पूर्णांक को आपस में हम जोड़ रहे हैं, पूर्णांक a पूर्णांक b, इंटीजर a इंटीजर b को आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो योग होगा वो पूर्णांक b और पूर्णांक a के बराबर होगा। यानी कि a + b बराबर होगा b + a के। यानी इसको आपस में जोड़ने पर वही आंसर मिलेगा जो इसको और इसको जोड़ने पर मिलेगा। जिससे यहाँ पर देखिए a है + b है, यहाँ पर उल्टा हो गया, b + a हो गया है। इसका मतलब है कि यह जो है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आपस में जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ये सबट्रैक्शन में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, डिवाइड में यह नहीं होता है। इसी तरह से अगर सबट्रैक्शन में बोले तो सबट्रैक्शन में ये नहीं होगा। तीसरा नियम है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल के थ्रू समझे, 3 + -6 का जो योग होगा, -6 + 3 को आपस में ऐड करने पर वही होगा। जोड़ कीजिए, 3 + -6 ये हो जाएगा 3 - 6 और -6 + 3 हो जाएगा -6 + 3। 3 में से -6 जब घटेगा तो -3 मिलेगा। इसी तरह -6 में से 3 जब जुड़ेगा तो ये भी -3 ही मिलेगा। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ ये बराबर हो गया। तो इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है।
ए प्लस बी को जोड़ने पर वही मान प्राप्त होगा जो बी प्लस ए को जोड़ने पर मिलेगा। इसके बाद से अगला प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी है, तीन इंटीजर को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर कर रहे हैं, दो को एक साथ लेकर जोड़ रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों को जब हम आपस में जोड़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी जब किए थे, तो इन दोनों को, इन तीनों में से इन दोनों को एक साथ लिए थे, इनका इस तीनों का जो वैल्यू होगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी के बराबर। इसके बाद से अगला नियम है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ का वितरण नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ का वितरण नियम। ये क्या होता है, यदि a इंटू बी प्लस सी है, तो ये जो a है, यानी कि ये जो a वाला इंटीजर है, ये b के साथ भी जाएगा और ये वाला इंटीजर जो है c के साथ भी जाएगा। यानी कि a b a के साथ जाएगा, a b प्लस a c के साथ जाएगा तो a c हो जाएगा। तो a b के साथ गया, a b प्लस का साइन बीच में है प्लस, और a c के साथ जाएगा तो a c हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 5 इंटू 6 प्लस 4, तो ये जो 5 है ये इसके साथ भी जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू 6, और 5 4 के साथ जाएगा तो बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया और 5 इंटू 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, 30 और 20 50 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम इस नियम का यूज ना करें तो 6 और प्लस 4 मिल के 10 हो जाएगा और 10 5 जा 50। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का यूज हुआ है तो इस तरह से किया जाएगा। फिर इसी तरह से सब्सट्रैक्शन का भी होता है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी होता है, यानी कि घटाना का भी इसी तरह से होता है। तो घटाना में क्या होता है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल होगा ए बी माइनस बी सी के। जैसे अगर हम कहें 5 इंटू 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 6, तो 9 5 जा 45 और 5 6 जा 30, इसका वैल्यू होगा 15। यहाँ से करेंगे 9 में 6 जाएगा तो 3 और 3 5 जा 15। तो ये कुछ नियम होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया, इसका जो वैल्यू होगा जोड़ने पर ये आपका बराबर होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 के। मतलब पहले 3 प्लस 4 एक साथ था, अब 2 प्लस 3 एक साथ आ गया। तो जोड़िएगा तो 4 और 3 हो जाता है 7, और ये 2, और यहाँ 3 और 2 हो जाएगा 5 और प्लस 4, तो 7 और 2 मिलके 9, और इधर 5 प्लस 4 मिलके 9, 9 9 बराबर। तो इस तरह से एसोसिएट प्रॉपर्टी भी आपका सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये जो है सब्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो ये कुछ इंटीजर के रूल्स होते हैं।
इसको हमने समझा। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से हम अगले एक्सरसाइज को करेंगे, इस पर बेस एक्सरसाइज होगा। तब तक के लिए जय हिंद।